हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। और ये यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। बुक का जो सोर्स है वो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन बुक आती है उससे हम कवर कर रहे हैं। इसके ऊपर के टॉपिक्स अर्लियर वीडियोस में कवर कर दिए गए हैं, जिसके लिंक्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं और चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। ठीक, किसके सिक्के हैं? चांदी के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। ठीक, भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के, ठीक, या पंचमार्क सिक्के जिन्हें कहते हैं, वो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा निशान लगाकर बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध संग्रह में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय में इसकी सूचना मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं? ठीक, 8 महाजनपद टोटल किसमें हैं? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इनके नाम क्या क्या हैं? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। ठीक, 16 महाजनपदों में से 8 यहीं पे हैं। ठीक है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं है? ठीक, कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र? यौधेय गणतंत्र जो है वो प्रारंभिक में नहीं है। शाक्य और लिच्छवी तो प्रारंभिक में थे ही। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलक्कप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, ठीक, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, ठीक, मिथिला के विधेय। और यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। बाद में गुप्त काल में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंग का चंपा राजधानी था, वत्स का कौशाम्बी थी, मत्स्य नगर का विराटनगर कहा जाता था, और बी जो कौशल का अच्छी छत्र है ये गलत है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में। ठीक, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, एक दूसरे से। तो प्रद्योत जो है, ठीक, ये राजा थे, किस राज्य से संबंधित थे? अवंती से संबंधित थे। ठीक, उदयन जो है वो वत्स से संबंधित थे। ठीक है, प्रद्योत अवंती से संबंधित, उदयन वत्स से संबंधित थे। प्रसेनजीत कौशल से संबंधित थे। ठीक है, कौशल है यहाँ पे। अजातशत्रु हो गया मगध से संबंधित है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ठीक, क्या नाम था? अवंतिका। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा संभाग के स्थित उज्जैन को महाभारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 16 महाजनपदों में से एक अवंती को 2 राजधानियों में से एक थी। ठीक, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? उज्जैन से। उदयन और वासवदत्त की जो दंत कथा है वो संबंधित है उज्जैन से। ठीक, महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास वदंतम में वर्णित किया है, ठीक, इस कथा को। ठीक है, इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक, उत्तरी बिहार के वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर जिले के जो महाजनपद थे वो उसको अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी प्राप्त होता है। ठीक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? चेदी की राजधानी थी। ठीक,
आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी के महाजनपद की स्थिति थी, ठीक, स्थित था। इसकी राजधानी सोथितवती। उसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? राजस्थान में, ठीक। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ठीक, किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार आकृति का है, ठीक है। किस आकृति का है? श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति का है, ठीक है। इसकी पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के सहेत महेत, वर्तमान श्रावस्ती के निकट नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास आकार यानी क्रिसेंट शेप का था, ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं उसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, ये कौन था? अजातशत्रु जो था, उसने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की, फिर उसी कारण अपने पुत्र द्वारा इसकी मृत्यु की गई, ठीक। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशांबी के वत्स राजा के उदयन ने भिन्न ने कर दी, ठीक है। वत्स राजा से भिन्न थे, कौशांबी के जो वत्स राजा थे उदयन, उससे ये अलग उदयन थे, ठीक। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हासिल किया, ठीक। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजातशत्रु, ठीक। मालवा क्षेत्र पर मगध का सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ, ठीक। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर परशुराम, ठीक, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? महापद्मनंद जो था वो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद तथा उग्रसेन थे, ठीक। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांक और अपरो परशुराम कहा गया, ठीक है। क्या क्या कहा गया? सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम, ठीक है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? ठीक, इसका आंसर अभी नहीं निकला है क्योंकि देखते हैं क्या रीज़न है एक्सप्लेनेशन में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से की। फिर से देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, ठीक, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, ठीक है, महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था, ठीक। इस प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिब्रिज को अपना राजधानी बनाया, ठीक है, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त कर दिया। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। उल्लेखनीय है कि यूपी लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना था, ठीक है। कौन माना था? शिशुनाग को माना था, ऑप्शन डी, ठीक। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है, ठीक। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ठीक, ये नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है, ठीक। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, ठीक। इसके विषय में जानकारी प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग के नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। किस अभिलेखी साक्ष्य? कलिंग में, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में
संबंधित था। ठीक, किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। ठीक, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से स्थित एक नगर है। ठीक, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रियानाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात था। ठीक, जिसका समय के साथ संक्षिप्त होकर कालपी हो गया नाम। ठीक, यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला देखते हैं, कुरु किससे संबंधित है? ठीक, कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ से संबंधित है, यानी 1 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, दूसरा, पांचाल किससे संबंधित है? पांचाल अहिच छत्र से, यानी तीसरा हो जाएगा 4 3। ठीक, कौशल किससे संबंधित है? कौशल साकेत से संबंधित है, यानी 1। ठीक, तो कौशल का 1 हो गया। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4 3 1 2। ठीक, 4 3 1 2 बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच छत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। ठीक है, इसमें भी सुमेलित करना है महाजनपद और उसकी राजधानी से। ठीक, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अभी पढ़ा हमने। ठीक, सूरसेन मथुरा। ठीक, और अस्मक जो है वो पुत्तन। ठीक है, ये राजधानी थी इसकी। इसका ऑप्शन सी है 3 4 1 2। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पुत्तन। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंबोज जो है वो राजपुर हाटक, ये सही है। ठीक है, अस्मक जो है वो पुत्तन से है, अभी ऊपर देखा हमने, सही है। ठीक, सूरसेन कौशाम्बी, कौशाम्बी ने सूरसेन मथुरा से संबंधित है। ठीक है, कौशल जो है वो श्रावस्ती से है, ये तो ठीक है। ठीक, सूरसेन मथुरा से संबंधित है, यानी सही सुमेलित यही नहीं है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखते हैं, कंबोज, राजपुर हाटक, अस्मक, पुत्तन, सूरसेन मथुरा, कौशल, साकेत। देखिए, ये अगर PYQ किया होगा आपने तो इजीली काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं यूनानी आक्रमण। ठीक, यूनानी आक्रमण को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें असर्शन और रीजन का। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ठीक, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी। हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत विजय के लिए चला। ठीक, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान के लिए प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ। इस प्रकार ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस प्रेजेंट किया, एक अवरोध की तरह उसके सामने जो था वो साबित हुए, इसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन पराजित नहीं किए थे। ठीक है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत होने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों को सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया गया? ठीक है, मस्तक द्वारा शस्त्र धारण किया गया। ठीक, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। ठीक, जिसकी राजधानी मसग्ग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। ठीक, भारत के सिकंदर की सफलता के निम्न कारण ठीक थे। ठीक, कारणों में से थी, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक, सही है। उसकी फौज बेहतर थी। ठीक, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, बिल्कुल ठीक। वह एक अच्छा प्रशासक था, प्रशासक नहीं, वो तो आक्रमणकारी में था। ठीक है, उसके इस प्रशासन का कोई
प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 1 2 3 तो ठीक है, चौथा नहीं कह सकते सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रहता है तो इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखने में तो सिंपल है पर इसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। ठीक, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी और आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों से सहयोग दिया। ठीक, तथापि भारत की विजय उसके अच्छे प्रशासक होने का योगदान नहीं था। ठीक, उपयुक्त विकल्प बी ही होगा। ठीक है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। पुरु यानी पोरस को सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया और उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसका राज्य वापस करने के साथ कुछ नए इलाके भी प्रदान किए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ठीक, कौन नहीं आया था? डाइमेकस जो था वो भारत में सिकंदर के साथ नहीं आया था। प्रश्नगत व्यक्तियों में डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा अंतियोकस ने डाइमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लेक्चर की PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।